नमस्कार दोस्तों, 2020-2021 में हमने तीन शब्द बहुत ज़्यादा सुने हैं। चाहे आप किसी भी टीवी डिबेट को देख लीजिए, चाहे कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप देख लीजिए, तीन शब्द हमारे आसपास बहुत ज़्यादा घूमे हैं, जैसे कि कोविड-19, इम्यूनिटी और उसके बाद है जीडीपी। देखिए, कोविड-19 हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट उसने डाला है, क्या डाल सकता है, हम सबको पता है। और उससे बचने के लिए हमारे को इम्यूनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन जो एक शब्द है जीडीपी, ये क्या है, किस तरीके से किसी भी देश की आर्थिक स्थिति पे इसका असर पड़ता है, हमारे देश की स्थिति पे इसका क्या असर पड़ रहा है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। जीडीपी शब्द हमने जरूर सुना है, पर ये एक्चुअल में क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है, बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे पहले तो जीडीपी क्यों जरूरत होती है, क्यों जीडीपी को काउंट करते हैं, उसके बाद जीडीपी क्या होती है, और जीडीपी अगर किसी देश की कम या ज्यादा है तो वहां की सरकारें कितनी जिम्मेदार होती हैं। अगर सरकारें जिम्मेदार हैं और नहीं हैं तो क्या वहां के लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी भी देश की जीडीपी कम है तो उसको बढ़ाने का क्या विकल्प हो सकता है, और इस टाइम पे, जिस टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक टफ सिचुएशन से निकल रहा है, उस टाइम पे हम भारत, इंडिया अपनी जीडीपी को कैसे आगे लेके जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जीडीपी क्यों काउंट होती है। देखिए, जीडीपी किसी भी देश की अगर आर्थिक स्थिति को समझना हो तो सबसे पहले उस देश की जीडीपी को समझा जाता है, और ये एक प्राइमरी सोर्स है कि किसी भी देश की स्थिति को समझना है कि वो देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, उस देश के लोगों की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, वहां के लोग आर्थिक कितने मजबूत हैं या वहां के लोग आर्थिक कितने कमजोर हैं। तो ये सब कैसे पता लगता है, जीडीपी से। जीडीपी होती क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो इसे कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसके अंदर बाउंड्री यानी कि राजनीतिक सीमा, उसके बाद इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो है ईयर यानी कि टाइम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी हम जीडीपी को निकालते हैं। और तीसरा, जैसे इसमें आता है प्रोडक्ट, तो हम प्रोडक्ट से कई बार ऐसा ले लेते हैं कि सिर्फ इसमें वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, वस्तुओं को नहीं, इसमें हम सेवाओं को भी शामिल करते हैं। तो जीडीपी का मतलब होता है किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत, किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर होने वाला कुल उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसमें भी जो हम लेते हैं मतलब टोटल, वो लेते हैं अंतिम मूल्य को, यानी कि एमआरपी को इसके अंदर काउंट किया जाता है। कैसे, जैसे कि उत्पाद तो बहुत सारी चीजों का होता है। अब एक गाड़ी हम लेते हैं, टोयोटा की अगर हमने गाड़ी ली तो टोयोटा के अलग अलग पार्ट है जो असेंबल होते हैं उसके अंदर, और अलग अलग कंपनियां उनको बना रही होती है। लेकिन जब गाड़ी पूरी असेंबल होकर आती है और हम जब शोरूम से गाड़ी लेते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो जीडीपी यानी कि वो एमआरपी, वो जीडीपी में काउंट होती है। तो अंतिम मूल्य इसका काउंट होता है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के अंदर हो, चाहे वो वस्तु के अंदर हो। अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे मैंने बताया। अब अगर हम मान लें ये एक देश है, ये कंट्री, इसको हम भारत मान लेते हैं, तो भारत की सीमाओं के अंतर्गत एक वर्ष के अंदर होने वाला कुल उत्पाद जो होता है वो जीडीपी कहलाता है, कुल उत्पाद। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर इंडिया की एक कंपनी हो सकती है, जैसे कि इंडिया की मैं कंपनी ले लूंगा टाटा। उसके अलावा बाहर की कोई कंपनी है, वो भी अगर हमारे देश में आके उत्पाद कर रही है, जैसे मैं बात करूं एलजी है तो बाहर की कंपनी, लेकिन वो कहां उत्पाद कर रही है, देश की सीमाओं के अंदर। तो ये क्या हो गया, टाटा और एलजी। सपोज टाटा ने 200 का उत्पाद किया और एलजी ने 100 का उत्पाद किया, तो टोटल अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो टोटल जीडीपी कितनी हो गई, इसमें 300 जीडीपी हो गई हमारी।
अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होते हैं जो इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं। तो क्या होता है, जब हम अर्थशास्त्र में सीमाओं की बात करते हैं तो वहां पे भौगोलिक सीमाएं नहीं आती, वहां पे राजनीतिक सीमाएं आती हैं। तो हमारे देश की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी में आएगा। लेकिन कुछ लोग देश से बाहर जाके भी काम करते हैं। बाहर जाके कौन काम कर रहा है, जैसे फॉरेन कंट्री में चले गए कुछ लोग। अगर सपोज यहां पे कोई हमारा फ्रेंड है जिसको हम मान लेते हैं नंद है, नंद जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके काम कर रहा है, पर ये इंडिया में कुछ पैसा भेजता है, तो क्या ये हमारी जीडीपी में काउंट होगा? नहीं, ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। और उसके अलावा ये काउंट होगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर काउंट होगा, पर ये कहाँ काउंट होगा? ये जीडीपी के अंदर ना काउंट होके ये एनएनपी में काउंट होगा। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे ये तब काउंट होगा। इंपॉर्टेंट है जीडीपी के। अब अगर बात करें, आज हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी लगातार डाउन हो रही है, जीडीपी लगातार डाउन हो रही है। इसका कारण क्या है? क्या इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं? बिल्कुल। किसी भी देश की अगर जीडीपी डाउन होती है या ऊपर होती है तो वहां की सरकारें 100% जिम्मेदार होती हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण सिंपल से ही होता है कि जो भी सरकारें होती हैं वो पॉलिसी मेकर होती हैं, वो पॉलिसीज बनाती हैं उस कंट्री के लिए ताकि वहाँ पे बिजनेस अच्छे से हो सके, वहाँ पे व्यापार हो सके। वो कैसी कैसी पॉलिसीज बनाती हैं? वो टैक्स को लेके पॉलिसीज बनाती हैं, वो उसके अलावा साथ में प्रोडक्शन मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा बनाने की पूरी जिम्मेदारी जो है सरकारों की होती है, ताकि जो देश की कंपनियां हैं और जो विदेश की कंपनियां हैं वो अच्छा सा अपना प्रोडक्शन कर सकें। और जब वो ये प्रोडक्शन करेंगी तो किसी भी देश की जीडीपी बढ़ेगी, और ये जीडीपी जब बढ़ती है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोगों पे पड़ता है, यानी कि वहां पे रहने वाले लोगों पे पड़ता है, क्योंकि लास्ट में फिर जो जीडीपी वो पर कैपिटा इनकम के रूप में निकलती है। तो जीडीपी का बहुत महत्व है और सरकारों का इसके ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर किसी देश की जीडीपी गिर रही है या बढ़ रही है। फिर क्वेश्चन आता है, क्या लोग भी जिम्मेदार होते हैं किसी भी देश की जीडीपी कम या ज्यादा? देखिए, लोगों को डायरेक्ट आप जिम्मेदार नहीं मान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कर्तव्य मैं यहां पे बोलूंगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोलूंगा कि जिस भी देश के जो नागरिक हैं उस देश को आगे लेके जाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, इस देश ने आपको क्या दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस देश को आपने क्या दिया ये इंपॉर्टेंट है। क्या किसी भी घर के अंदर, अगर किसी भी घर के अंदर अगर मैं बात करूं आज की डेट में, अगर कोई भी मतलब घर है, उस घर के अंदर अगर कुछ बुजुर्ग हैं वो काम नहीं कर पाए या किसी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए, तो वहां की जो नई जनरेशन है क्या उसको भी हाथ पे हाथ रख के वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए? क्या वो आगे काम ना करे? तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो लोग भी थोड़ा सा जिम्मेदार होते हैं। आज अगर हम अपनी इकोनॉमी, अपनी जीडीपी की बात करें तो हम 6ठे नंबर पे, और हमसे बहुत छोटे छोटे देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, जो हमसे क्षेत्रफल में भी छोटे हैं, जो हमसे पॉपुलेशन में भी बहुत छोटे हैं। उनका मतलब वो हमसे बहुत छोटे, लेकिन अगर मैं हम लोग उनकी जीडीपी की बात करें तो वो बहुत आगे है, और इसी तरीके से हम लोग 6ठे नंबर पे हैं। तो अगर मैं बात करूं क्या विकल्प क्या है फिर इसका विकल्प यह है कि आज जो भारत है वो सबसे युवा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऊर्जावान देश है। इस देश में बहुत ज्यादा शक्ति है, ऊर्जा है और संसाधनों से भरा हुआ है हमारा इंडिया। लेकिन यहां पे थोड़ा सा हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर किसी घर की, मैं यहां पे घर की बात कर, अगर किसी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उस घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए वो घर के लोग क्या करते हैं? वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, वो एक काम कर रहे होते हैं साथ में वो और भी पार्ट टाइम कुछ करने का प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि घर की स्थिति को ठीक करना है। अगर हम सारे लोग अगर आज सरकारों पे ही जिम्मेदारी रख देंगे और ये सोचेंगे सरकारों ने ये नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, इसलिए जीडीपी खराब हो गई, तो हम कभी भी एक मतलब विकसित देश नहीं बन पाएंगे। और पूरा वर्ल्ड हम पे आज हंस रहा है और आने वाले टाइम पे और हंसेगा कि देखिए एक युवा देश, एक ऊर्जावान देश आज बीमारों की तरफ पड़ा हुआ है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सिंपल सा एक काम करना चाहिए। हम
जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी स्थिति में आज हमें जरूरत है, जैसे हमारे घर को आर्थिक स्थिति से निकलने के लिए जरूरत होती है, सेम हमारे देश को भी आज जरूरत है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस देश में ज्यादातर युवा हैं, तो आप बिल्कुल बेकार मत बैठिए। जो आप काम कर रहे हैं उस काम के साथ साथ आप एडिशनल कुछ और काम कीजिए, और मतलब कुछ ना कुछ एडिशनल काम कीजिए। अगले 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 2-2 काम 3-3 काम सोर्स ऑफ इनकम अपनी बढ़ाने की। एक काम पे डिपेंड मत रहिए और काम बढ़ाइए। और अगर आज की डेट में अगर हम 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर ये देश अगले 10 साल में नहीं उठा तो देश बहुत नीचे चला जाएगा, गर्द में चला जाएगा। और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पीढ़ी को लेनी पड़ेगी, इस पीढ़ी को उठानी पड़ेगी। तो अभी मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम देखिए। कोविड का जो इंपैक्ट आया है, जो बहाने हैं वो हो गए हैं, उसके साथ साथ क्या देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एक विकल्प मैं आपको बता सकता हूं। एक विकल्प है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी एक प्रूवन ट्रैक है, बिल्कुल बना बनाया एक सिस्टम है। एक अच्छी कंपनी सर्च कीजिए, एक इंडियन कंपनी सर्च कीजिए। अगर एक इंडियन कंपनी के अंदर आप सर्च करते हैं, एक इंडियन कंपनी के अंदर आप काम करते हैं, बना बनाया प्लेटफॉर्म है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्शन, वो प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए सर्विसेज भी बढ़ेंगी, सर्विसेज बढ़ेंगी, लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, उत्पाद बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। कहीं ना कहीं जीडीपी के अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो क्योंकि बाकी अगर मैं बात करूं तो कहीं हम प्रोडक्शन लगाएंगे, वहां पैसा लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। यहां बना बनाया एक सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग प्रूवन एक सिस्टम है, और 21वीं सदी का बिजनेस बोला जाता है। तो जितने भी यूथ है, मैं तो सबसे पहले तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक काम से अगर वो सेटिस्फाई हैं, उनका घर चल भी रहा है, हालांकि आज की डेट में चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी चल भी रहा है, तो मैं कहूंगा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जाइए और काम कीजिए, जितना ज्यादा काम कर सकते हैं। क्योंकि आज एग्जांपल हमें बांग्लादेश से सीखने को मिलेगा। बांग्लादेश हमसे आगे जाता रह रहा है जीडीपी के अंदर, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हो रहे हैं और बहुत ज्यादा वहां काम कर रहे हैं। हमें भी अब अपने आप को स्ट्रेस करना पड़ेगा, हमें भी अब काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा। और उसका एक ऑप्शन मैंने आपको दिया है, डायरेक्ट सेलिंग। कोई अच्छी कंपनी, आपके पास बहुत ऑप्शंस आ रहे होंगे, आज सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे। कोई भी अच्छा इंडियन कंपनी, एथिकल कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जहां आपका जीडीपी बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, आप बात कीजिए, काम कीजिए, सीखिए, आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइए। 10 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम यूथ को आगे आना पड़ेगा, और इस जीडीपी के माध्यम से, जीडीपी एक स्टेप है कंट्री को आर्थिक स्थिति में आगे लेके जाना है। जीडीपी बढ़ेगी, कंट्री ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग इस देश को आगे, नहीं तो सरकार को कोसते रहेंगे, 70 सालों से कोस रहे हैं, आगे भी कोसते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले अपने सोर्स ऑफ इनकम, अपनी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए किसी भी तरीके से। एक काम कर रहे हैं, दूसरा काम जरूर सर्च कीजिए, और उसका ऑप्शन मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग बताया। हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि आज आपको जीडीपी समझ में आया होगा, और साथ में हमें मेहनत भी करनी है, और क्या सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर सकते हैं, क्या हम सेकंड सोर्स में जा सकते हैं, उसका ऑप्शन, उसका विकल्प भी मैंने बताया कि सबसे बड़ा विकल्प इस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग है। मिलके काम करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।